कर रहे हैं। राजस्थान में प्रचार को लेकर बीजेपी की रणनीति हो चुकी है तैयार। छोटी सभाओं से मतदाताओं तक सीधे पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने तैयार कर लिया है। सभी शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की सभाएं की जाएंगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की बड़ी बड़ी सभाएं राजस्थान में होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बड़ी सभाएं होंगी। तो नामांकन के दूसरे चरण के बाद शुरू होगा सभाओं का दौर। प्रत्याशियों से मांगी डिमांड वाले नेताओं के नामों की सूची। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सभाओं का रूट मैप तैयार किया गया है। नामांकन के दौरान भी बड़ी रैली की कोशिश में बीजेपी लगी है। सभाओं के जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है बीजेपी। खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हैं। बाबूलाल, बीजेपी की चुनाव रणनीति तैयार हो चुकी है। कई बड़े दिग्गज सभाएं करते नजर आएंगे। बड़ा मैसेज देने की कोशिश क्या है वो? किया गया है ताकि आम मतदाता के बीच पार्टी सीधे पहुंचे, क्योंकि जो बड़ी सभाएं होती हैं वो शहर से दूर होती हैं और वहां पर जो आम वोटर है वो पहुंच नहीं पाता है। कार्यकर्ता ज्यादा पहुंचते हैं, पार्टी के नेताओं की भीड़ उसमें इतनी ज्यादा होती है कि जो लोकल टच है वो नहीं हो पाता। इसलिए बीजेपी इस बार सीधा मतदाताओं के बीच में जाकर के अपनी योजनाओं को प्रचारित करना चाहती है। पीएम मोदी के विजन को सामने रखना चाहती है। इसलिए कोशिश यही की गई है कि छोटी छोटी सभाएं शक्ति केंद्रों पर, वार्ड स्तर पर, मंडलों में की जाएगी, ताकि माहौल बीजेपी के प्रति धरातल पर इतना बेहतर बन जाए कि उसे कई जगहों पर बड़ी सभाएं करने की नौबत ही नहीं आए। हालांकि बड़ी सभाएं होंगी, लेकिन जिन नेताओं की डिमांड ज्यादा है उनकी सभाएं कराने की कोशिश है। हाँ। लेकिन पहले सबसे बड़ी बात यही है कि छोटी सभाओं पर जोर देकर के आम मतदाता जो बीजेपी से नजदीक नहीं है उसको और ज्यादा करीब लाने की पार्टी कोशिश करेगी। और तमाम जो बड़े नेता है उनकी तो बड़ी सभाएं होनी है। इनमें पीएम मोदी की सबसे ज्यादा डिमांड है, फिर अमित शाह की बारी है, उसके बाद जेपी नड्डा को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है कि वो आएंगे जनता के बीच में तो कहीं ज्यादा बेहतर माहौल बनेगा और उनका मिशन 25 पूरा होगा। तो इसको लेकर के अब खाका तैयार हो रहा है, रूट चार्ट बन रहा है कि किन नेताओं को कहां पर रैलियां करानी है और किस तरह से छोटी जो नुक्कड़ सभाएं हैं उनमें जो बड़े नेता नहीं है लेकिन जिनका लोकल टच है, जिनका लोगों के बीच में संपर्क रहा है, उनको ज्यादा मौके देने की पार्टी कोशिश करेगी। बिल्कुल बाबूलाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जयपुर से है वो बड़ी खबर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कार्यकारिणी को भंग करने के बाद एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विधायक जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया गया है। एडहॉक कमेटी का धनंजय सिंह, पवन गोयल, रतन सिंह, हरिश्चंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह सदस्य होंगे एडहॉक कमेटी की। और साथ ही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने यह आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की जयपुर से बता रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है। विधायक जयदीप बिहानी को बनाया गया है संयोजक। बाबूलाल हमारे साथ खबर पर जुड़े हुए। बाबूलाल, आरसीए की एडहॉक कमेटी गठित कर दी गई है। जी बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से भंग हो गई है जो आरसीए की कार्यकारिणी है वो। और अब जो है नई जो एडहॉक कमेटी बनाई गई है वो तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर देगी। और इसका जो जिम्मा है जयदीप बिहानी जो कि श्रीगंगानगर के विधायक हैं, जिला क्रिकेट एसोसिएशन गंगानगर को संभालते हैं, कोषाध्यक्ष है वहां के, उनको संयोजक बनाया गया है। साथ ही पवन गोयल जो कि सचिव हैं जिला क्रिकेट एसोसिएशन अलवर के, उनको मेंबर बनाया गया है। रतन सिंह शेखावत सेक्रेटरी हैं जिला क्रिकेट एसोसिएशन बीकानेर के, उनको भी इसमें सदस्य बनाया गया है। राम सिंह इसके अलावा धर्मवीर सिंह शेखावत जो कि सचिव है जिला क्रिकेट एसोसिएशन पाली के, उनको भी इसमें सदस्य बनाया गया है। धनंजय सिंह खींवसर जिनके हाथों में कमान थी इस वक्त आरसीए की, और वो जिला क्रिकेट एसोसिएशन नागौर के यानी कि नागौर को संभाल रहे थे, अध्यक्ष थे वहां के, तो उनको सदस्य बनाया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने आदेश जारी किए हैं और आरसीए को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ते चले जा रहे थे उसके बीच में सरकार ने, सहकारिता डिपार्टमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि काम चलता रहे और किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी ना रहे आगे के लिए। तो उसके लिए
तत्काल प्रभाव से एडहॉक कमेटी बना करके और पुरानी कार्यकारिणी यानी आरसीए की जो वर्तमान कार्यकारिणी आरसीए वैसे भी जब सरकारें बदलती हैं तो आरसीए हमेशा विवादों में उलझ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो काम चलता रहे, कहीं से कोई अब संकट ना उत्पन्न हो, इसीलिए अब कार्यकारिणी को भंग करके एडहॉक कमेटी गठित कर दी गई है आरसीए की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले। कोटा से खबर आपको बताएं, प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल आज एक साथ सार्वजनिक मंच पर होंगे। 10:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान एक साथ मंच साझा करेंगे और एक दूसरे के धुर विरोधी रह चुके दोनों दिग्गज नेताओं का 24 घंटे में दूसरी बार ये साथ में आपको नजर आएंगे। कल शाम प्रहलाद गुंजल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के घर पहुंचे थे। एक दूसरे ने 3 बार आमने सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन गुंजल बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में जाने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए। कांग्रेस ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से गुंजल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब गुंजल की कोशिश कांग्रेस में किसी से कोई मनमुटाव न रहने की रहेगी। चलिए लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान के लिए 40 नामों के साथ ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी गई है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीपी जोशी, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रामलाल मीणा, अलका लांबा का नाम शामिल है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, बीजेपी जहां 25 का दावा कर रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, बाबा बालकनाथ जैसे तमाम नाम रहे, तो वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी स्टार प्रचारक के लिस्ट में राजस्थान के लिए शामिल कर दिया है। बीकानेर से बड़ी खबर बताते चले, जहां पर ट्रेनी एसआई गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रिश्तेदारों से अफीम मंगवाई गई थी और ट्रेनी एसआई रमेश की पुलिस लाइन में पोस्टिंग है। पांचू थाना पुलिस ने 66 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर पकड़े थे। दोनों तस्करों की पैरवी करने ये एसआई ट्रेनिंग गया था। अफीम मामले में ट्रेनी एसआई गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि बीकानेर से बड़ी खबर यह है कि जो ट्रेनी था, जिसकी पोस्टिंग थी, वो एसआई गिरफ्तार किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए झालावाड़ से खबर आपको बताते चले, मिश्रोली थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए बॉर्डर नाकाबंदी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी परिवहन में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। सारे मामले में मिश्रोली थाना प्रभारी बजरंग मीणा ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिलेहगढ़ बोलिया रोड पेट्रोल पंप के सामने नाकाबंदी की जा रही थी और इसी दौरान एक कार की तलाशी करने पर उसमें 15 पेटी अवैध देशी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। अल्टो गाड़ी है, उसमें 2 व्यक्ति लेकर के जा रहे हैं, तो हमने पीछा किया और वहाँ पर हमारे नाकाबंदी करवाई। तो वहाँ पर नाकाबंदी करवा के इसका पीछा करके इनको पकड़ा, जिसमें 2 व्यक्ति थे। एक राजेंद्र सिंह सनोप श्री गोकुल सरोद का है और एक कृपाल सिंह सनोप श्री बद्री सिंह, ये है सरोद खेड़ा का है। दोनों मिलके कहीं ले जा रहे थे गाड़ी में। उसको कितने क्या पेटी थी सर? इसमें 15 पेटियाँ मिली है, जो लगभग 720 पौवे हैं और उनको हमने जब्त किया है, गाड़ी को जब्त किया है, इनको गिरफ्तार किया है। और